हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख कर आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज 4.1 को नेक्स्ट पेज से। तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमको चेक करना है। यहाँ पे कुछ आपको इक्वेशंस दिए गए, इनको आपको चेक करना है कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स को खोलेंगे। तो चलिए हम इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं। तो पहला ब्रैकेट में क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्लस 2ab। 2 यानी a क्या है 2 इंटू ए यानी x, और b क्या है 1। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब इस वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई हो गई, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है +2x है, यहाँ पे भी +2x है। तो दोनों साइड अगर सेम वैल्यू है और इक्वेशन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा x² + 1, और यहाँ पे देखिए x² + 1, यहाँ पे 6 का है, माइनस का है, तो इधर हम लाएंगे 6 को, तो क्या बन जाएगा प्लस का 6, और इधर क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या बना सकते हैं, आपका यहाँ पर इक्वेशन बन गया x² + 7 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वही सिंपल से केस बन रहा है। तो लास्ट में आप लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल से आपको क्या लिख देना है, ये लास्ट में स्टेटमेंट। तो आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ब्रैकेट्स को खोलना। तो यहाँ पे जो आपका है x² - 2x, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, यानी कि x² - 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे -2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2 जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -6, और -2 जब x में मल्टीप्लाई होगा -x में, तो क्या बन जाएगा प्लस का 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्लस का 2x बन जाएगा, क्योंकि जब माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों प्लस का 2x। तो आइए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका x² एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे रहेगा देखो x² आपका प्लस का एज इट इज़ रहेगा। अब इस साइड लाएंगे सारे को, तो -2x भी ऐसे ही रहेगा, और माइनस का जो 6 है इधर क्या बन जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पे जो प्लस का 2x बन जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। समझ में आया इतना? तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया, तो अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपका x² एज इट इज़ रहेगा, +6 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए -2x और -2x को इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल से आपका यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि x² माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं कि एस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ सिंपली आप यहाँ बोल सकते हैं। तो आइए अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि आपका है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, x - 2, x + 2 और x - 1 और x + 3। तो आइए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये वाला वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये वाला वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला वैल्यू फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो आइए ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा x² x इंटू x का स्क्वायर, और x इंटू प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का x,
अब आइए यहाँ पे देखिए, अब -2 जब x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x, और जब -2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2। यहाँ पे देखिए, अब x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, x जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x। अब जाकर -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आ जाएगा, या फिर माइनस का 1x बोल सकते हैं। और जब -1 जाके आपका 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3। तो ये आपका फाइनल आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, इधर भी आपका एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 2x, सिंपली आपका बचेगा x - 2x -2 इज इक्वल टू, इसको अब क्या कर लेते हैं हम, इस साइड ला लेते हैं। तो प्लस का 3x क्या बन जाएगा, माइनस का 3x, प्लस माइनस का x क्या बन जाएगा, प्लस का x, और माइनस का 3 बन जाएगा आपका प्लस का 3। तो अब आइए सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, x - 2x, जब x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 आपका एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे देखिए क्या बचा है, यहाँ पर क्या है आपका 3x + x, क्या है आपका 3x + x और +3, इसको हम क्या कर लेते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है आपका यहाँ पर माइनस का 3x + x + 3। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब आइए, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है -x, यहाँ पे क्या है माइनस का 3x। तो जब यहाँ पर ये ऐड होगा तो यहाँ पे रुक जाइए, पहले इस वाले x से हम इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस का x है, यहाँ पे क्या है माइनस का x है। तो इस माइनस से प्लस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए, माइनस का 3x बच रहा है, माइनस का 2 और प्लस का 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 2 और आपका यहाँ पर प्लस का 3, सिंपल से क्या बन जाएगा दोस्तों, समझ में आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बना है इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे आपका जो फाइनल इक्वेशन बने हैं, इस इक्वेशन में आपका क्या है, x का जो हाईएस्ट पावर है, इसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है यहाँ पर 1 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ, सिंपल आप लिख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आप इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए जाइएगा साथ साथ ही। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे वैसे ही होगा दोस्तों। यहाँ पर x इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 इसमें, फिर ये वाला इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो जब आपका x जो है 2x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर। सिंपल सा आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, और जब यहाँ पर x 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x बन जाएगा। अब यहाँ -3 जब 2x में मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, यहाँ पर -3 जब 2x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस का 6x बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस का 6x। अब क्या होगा देखिए, माइनस का 6x हो गया, फिर -3 जब जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3। अब आते हैं यहाँ पर RHS में। जब x में मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, x जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x। अब हम इस साइड लाते हैं, तो देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर था तो यहाँ पे आके माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे प्लस x -6x, इधर क्या है प्लस और -5x। जब यहाँ प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा और माइनस का 3 एज इट इज़। तो अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर में से अगर एक x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, प्लस में देखिए x में से अगर 6x, पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस का 6x है और माइनस का 5x है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका बच जाएगा। पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि माइनस के 6x में अगर x ऐड होगा, देखिए क्या होगा, x में से अगर 6x हम माइनस करते हैं दोस्तों, x में से अगर 6x माइनस करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा क्या आपका,
यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 5x और इधर माइनस का 5x एज इट इज़ रहेगा और माइनस का 3। यहाँ पे माइनस का 5x है, यहाँ पे माइनस का 5x है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट यानी फाइनल क्या रहेगा आपका, और फाइनल वैल्यू आपका आ जाएगा x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होंगे, आप यहाँ पे इन दोनों को नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। यस, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पर आपका 2x जाके x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x²। जब 2x जाके -3 में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या माइनस का 6x। जब -1 जाके x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस का x। और जब -1 जाके -3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस का 3 इज इक्वल टू, जब x जाके x में तो x का स्क्वायर, x जाके x में तो x का स्क्वायर, और जब x जाके -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा माइनस का x। जब 5 जाके x में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x, और जब 5 जाके -1 में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 5। तो अब देखिए कुछ कैंसिल होता है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी -x है, यहाँ पे भी -x है, तो ऐसे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल होता है, जल्दी देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आप कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। तो अब आइए यहाँ पे वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में बुला लेते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे 2x² एज इट इज़ रहेगा माइनस का x² इस साइड, x² जब इस साइड आएगा तो माइनस का x², प्लस का 5 है तो माइनस का 5x बन जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 3 एज इट इज़, और सॉरी यहाँ पे आपका एक वैल्यू बच गया है माइनस का 6x, और यहाँ पे माइनस का 5x और प्लस का 3 आपका एज इट इज़, और यहाँ पे -5 था तो प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आइए इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं। तो जब 2x² में से एक x² जाएगा तो क्या बचेगा x² माइनस, और देखिए -6x और -5x क्या बन जाएगा -6x और -5x, ये आपको बन जाएगा माइनस का 11x। अब देखिए यहाँ पे +3 और -5 क्या +3 और माइनस का सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ पे जो आपका माइनस का 5 था यही साइड अगर क्या बन जाएगा प्लस का 5 बन जाएगा। तो +3 और +5 क्या बन जाएगा यहाँ पे आपको बन जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका फाइनल वैल्यू है ये क्या है, इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, जो आप सिंपल से बोल सकते हैं इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6। इसको भी सिंपली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप क्या रहेगा x² + 3x + 1 इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यानी कि a² + b² माइनस का 2ab यानी कि 2 a क्या है x और b क्या है 2, यानी कि यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या माइनस का 4x। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्टेप रहेगा, कुछ कटता है क्या x² से x² आपका चला जाएगा और कुछ नहीं जा रहा है तो आप सिंपली राइट डाउन कर देंगे। तो 3x + 1 - 4 प्लस का 4x, 3x में 4x ऐड होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बनेगा आपका 7x प्लस में और प्लस का 1 और माइनस का 4 जाएगा तो यहाँ पे जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखना है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 नहीं है तो आप सिंपली बोलेंगे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपने कर लिया होगा अपने फेयर कॉपी में। तो अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हम सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब आइए देखिए क्या है, अब a + b का होल क्यूब है। a + b का होल क्यूब आपको आता होगा क्या हो जाएगा, सिंपल से आपका a + b का होल क्यूब रहेगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा a + b। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a³ क्या होता है यानी x का क्यूब, तो क्या रहेगा x का क्यूब आपका x³ रहेगा, x का क्यूब क्या रहेगा आपका + b³ यानी कि 2 का क्यूब आपका होता है 8
प्लस 3ab, 3 इंटू में a यानी कि 3x और b क्या है 2, यानी 3 टू जा 6 यानी कि 6x, ब्रैकेट में आपका a प्लस b, a क्या है x प्लस में b 2 रहेगा। क्लियर इतना? इज इक्वल टू 2x में अगर x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2, सिंपली बनेगा 2x क्यूब, 2x माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x। तो सिंपल सब क्या करेंगे, इस साइड सारे वैल्यूज़ को लाएंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं इन साइड को वैल्यू को लाते हैं। अब नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे देखिए आपका x क्यूब है, यहाँ पे क्या है 2x क्यूब, तो x क्यूब में से अगर 2x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा x क्यूब, प्लस में ये आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस में देखिए 6x जब अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 6x का स्क्वायर, जब 6x आपका 2 में मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आपका 12x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा माइनस का 2x। तो अब इस माइनस के 2x को भी इस साइड लाते हैं, यानी कि x क्यूब रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यानी कि x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर, प्लस में देखें यहाँ पे जब 12x है, यहाँ पे जब -2x है, जब -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली बच जाएगा क्या 14x और प्लस का 8 आपका एज इट इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा इक्वेशन है, ये आपका है क्यूबिक, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये भी सिंपल सा है, तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब आपका एज इट इज़ रहेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एज इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ पे सिंपल से सॉल्व करते हैं। a क्यूब रहेगा यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि माइनस का यहाँ पर रहेगा क्या 8, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आप पहले यहाँ पे आपका रहेगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, क्या रहेगा माइनस 3ab, तो क्या रहेगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 6x माइनस 3ab, ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा a प्लस b, a क्या है x प्लस 2। सिंपल से समझ में आया आपको, सिंपल से यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देनी है और क्लियर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में देखिए 8 और माइनस में जब 6x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर, जब 6x 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 12x, क्या बन जाएगा सिंपल सा बन जाएगा 12x। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा, समझ में आया। यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पे भी आपका माइनस रहेगा, x a माइनस b होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है x क्यूब है, यहाँ पे क्या है x क्यूब से x क्यूब चला जाएगा, तो यहाँ पे बचता है माइनस का 4x स्क्वायर, क्या बच रहा है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x, रुक जाइए इस 6x को हम इधर लाते हैं तो प्लस का 6x स्क्वायर बचेगा माइनस का x, इधर क्या है प्लस का 12x आ जाएगा माइनस का 12x प्लस का 1 इस साइड है प्लस का 1 और इधर का कांस्टेंट टर्म है -8, इधर आएगा है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 8, इधर आकर बन जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 4x और प्लस का 6x से यहाँ पे सिंपल सा बन जाएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 12x से बन जाएगा माइनस 13x और यहाँ पे 8 प्लस 1 आपका हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा S। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे पहले क्वेश्चंस के 8 पार्ट थे, 8 पार्ट आपको क्लियर हो गया। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया गया है, उनको सिर्फ और सिर्फ हमको दिखाना है, दर्शाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ दिखाना है, आपको सॉल्व नहीं करना है।
तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है मीटर में वो एक ज़्यादा है उसके ब्रेड्थ के 2 गुने के, यानी कि 1 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड इसका लेंथ और ब्रेड्थ हमको फाइंड करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना है। फाइंड आप कर बोलेंगे तो हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो लाके, तो कमेंट करिएगा फाइंड करना है कि नहीं। तो आप पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट कर लें, क्या फाइंड करना है, जो हमको फाइंड करना रहता है ना उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं ब्रेथ को, सिंपल से हम लेट कर रहे हैं, लेट द, थोड़ा सा पेन को हम यहाँ पे इसको हम जूम कर, लेट द ब्रेथ बी, ब्रेड्थ को हम क्या मान ले रहे हैं दोस्तों, ब्रेड्थ को हम मान रहे हैं x, और तब जब हम ब्रेड्थ को x मानेंगे तो लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है कि एक ज़्यादा है, यानी कि देन लेंथ बी, लेंथ क्या बन जाएगा आपका 1 मोर देन, यानी एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसके ब्रेड्थ के 2 गुने के। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना समझ आ रहा होगा। तो अब आइए सिंपल से क्या देखते हैं, वी नीड टू फाइंड द लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका यहाँ पर हम इक्वेशन बना दे रहे हैं। इक्वेशन क्या रहेगा आपका, लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला बताइए। लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। एरिया आपको दिया हुआ है, यानी कि L इंटू बी आपको क्या आ जाएगा 528, L और B आपका आ जाएगा 528। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको लेंथ कितना दिया है, हमको यहाँ पर लेंथ दिया है 1 + 2x, और यहाँ पे हमको ब्रेड्थ दिया है क्या x = 528। तो बस आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए आपको बता देते हैं। जब देखिए यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x में जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1x आएगा, और 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर = यहाँ पे 528 प्लस में है क्या बन जाएगा, माइनस का 528 = 0, यानी कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 = 0। हमको सिर्फ और सिर्फ बोला था कि एक इक्वेशन बनाकर रिप्रेजेंट करना है, और हमने यहाँ पर इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। तो बस इतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप बोलेंगे तो एक वीडियो लाकर इसका मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, क्या दिया है आपको, आइए रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमको यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट दिया है, यानी मल्टीप्लिकेशन दिया है, हमको उस इंटीजर को फाइंड करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद आने वाले एक, यानी कि 5 का कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा 6। तो उसी तरह हमको यहाँ पर 2 इंटीजर्स फाइंड करना है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं उसी इंटीजर्स को x, सिंपली हम पहले इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं क्या, लेट द थोड़ा पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, बैकग्राउंड साउंड को मैनेज करिएगा। लेट द इंटीजर बी x, देन आपका सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, देन सेकंड इंटीजर क्या है, सेकंड इंटीजर आपका कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि जब हम यहाँ पर x में 1 ऐड कर देंगे तो आपका सेकंड इंटीजर आ जाएगा। तो हम कंडीशन क्या दिया है, जब प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हमको आ रहा है 306। तो यानी सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा पहला इंटीजर क्या है x, इंटू में क्या करेंगे x + 1 = क्या आ जाएगा 306। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में x माइनस 306 = 0, ये क्या आ गया आपका, जी आ गया आपका एक फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमको इक्वेशन बनाना था। तो बन गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है आपका, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल क्या है, ओल्डर हैं, यानी कि बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर 3 ईयर ऑफ नाउ विल बी 360, यानी कि उनके एजेस का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अब से 3 साल बाद, तो क्या आ रहा है 360। हमको क्या फाइंड करना है, रोहन का प्रेजेंट एज। तो हम क्या, जो हमको फाइंड करना रहता है उसी को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन में लेट करेंगे, लेट द रोहन्स एज, रोहन की एज को हम एक्स लेट कर ले रहे हैं। तब उसके मदर का एज क्या रहेगा, देन हिज मदर एज, तब उसके मदर का एज हो जाएगा दोस्तों क्या, x + 26। कैसे, यहाँ पे देखिए, पहले आइए कंडीशन में समझाता हूँ आपको, कंडीशन समझाते हैं आपको कैसे हम बोल रहे हैं। देखिए क्या, रोहन की मम्मी क्या है, 26 साल उससे बूढ़ी है, यानी 26 साल उससे बड़ी हैं। तो यानी कि रोहन का एज क्या है, एक्स, तो एक्स से अगर हम 26 प्लस कर देंगे तो उनके मम्मी का एज आ जाएगा। तो वही सिंपल सा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएं। अब आइए सिंपल सा हम बनाते हैं क्या, इक्वेशन, यानी कि 3 साल बाद का हमको कंडीशन दिया गया, क्या 3 साल बाद का कंडीशन दिया गया। क्या दिया है, देखिए कंडीशन में बता दे रहा हूँ आपको, उनके एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद क्या रहेगा, 360 रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या रहता है कि नहीं। एजेस का हमको प्रोडक्ट करना है। रोहन का एज क्या है, रोहन का एज आपका है एक्स, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3। तो सिंपल सा रोहन का एज आएगा x + 3, उसके मम्मी का एज क्या है, x + 26, x + 26 जो है 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 29, यानी 26 + 3। तो ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है 360। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² + 29x + 3x + 3 × 29 क्या होता है, 3 × 29 आपका होता है 87 = 360, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 360 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x² आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 29 में हम 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या, 29x में अगर हम 3 ऐड करेंगे, तो अभी ऐड नहीं करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा 29x 3x, 87 में अगर हम 360 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 273, जो कि आएगा प्लस में = 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहते हैं इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए इसको हम एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे इसके बाद का जो स्टेप रहेगा आपको थोड़ा क्लियर ना हो, अगर आप पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अगर आप x कॉमन लेंगे, इनमें से अगर हम आप x कॉमन लेंगे तो क्या अंदर क्या बचेगा, x + 29 बचेगा, क्या बचेगा 29। इसमें से अगर आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, और जब आप इसमें से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 29 = क्या है दोस्तों, 0 है। तो इससे आप क्या करेंगे दोस्तों, x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x - 3 = 0। एक x का वैल्यू आ रहा है 3, और दूसरा क्या आएगा, x + 29 = 0। एक x का वैल्यू आ रहा है कितना, 29, वो भी माइनस में। समझ में आया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू होता है। तो आप कैसे रोहन का एज फाइंड करेंगे, तो रोहन का एज कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे करके आप फाइंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आपको इसके बाद का स्टेप आपको नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें बोला है कि इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का, तो आइए समझते हैं। द ट्रेन ट्रेवल एट द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed has been 8 km/h, then it would have taken 3 hours more to cover the distance. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन 480 किलोमीटर के स्पीड 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में,
जब उसका स्पीड रहता है 8 किलोमीटर पर आवर। कब? जब 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तब क्या रह रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम हो जा रहा है। देन अगर कम हो जा रहा है तो क्या बच जा रहा है, 3 घंटा अगर और लग जाए, इट टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, अगर उसी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो क्या लगेगा, तो ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमको यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को हम मान लीजिएगा दोस्तों x किलोमीटर पर आवर। अब हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया है, पहले आप गिवन लिखते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 480 किलोमीटर। और क्या दिया हुआ है, नॉर्मल स्पीड में आपका टाइम क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड में आपको दिया हुआ है क्या, स्पीड आपको देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्पीड में आपका टाइम, हमने यहाँ पर स्पीड लेट किया है x है, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, स्पीड हमने यहाँ पर x लेट किया है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका 400 क्या है, 80 है। आपको यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, तो टाइम आपका सिंपल से क्या आ जाएगा, 480 अपॉन में x, सिंपल समझ आए ना। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम, हम देख रहे हैं टाइम आपका इन द नॉर्मल स्पीड, टाइम कब, जब नॉर्मल स्पीड में ट्रेन चल रही है तब नॉर्मल स्पीड में टाइम देखते हैं। तो टाइम जब आपका नॉर्मल स्पीड में रहेगा क्या आ जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई x, जो हमने अभी फाइंड कर लिया है, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम अब देखना है कि जब 8 किलोमीटर कम हो जाता है स्पीड। अब देखते हैं सिंपल से क्या, टाइम व्हेन द, सिंपली आपको क्या रहेगा, व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो अब आपका टाइम क्या रहेगा। मतलब कि दोस्तों आपका डिस्टेंस क्या है, 480, सॉरी स्पीड क्या है, स्पीड आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या, पहला वाला स्पीड x है और फिर 8 किलोमीटर अगर कम हो जा रहा है तो 480 डिवाइडेड बाई टी आ जाते हैं। यहाँ पे टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 है। समझ में आया कैसे हमने निकाला, ये सब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखी तो यहाँ पे सिंपली इस टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस में 8। क्लियर है। अब आइए हम चलते क्या है कंडीशन पे, हमने यहाँ पर सारा स्टेटमेंट लिख लिया, आपको बताते हैं कंडीशन पे। तो कंडीशन आपको दिया हुआ है, जो दोनों टाइम में, देखिए पहले आइए कंडीशन देखते हैं, जो दोनों टाइम के बीच में जो आपका डिफरेंस दिया हुआ है कितना है, 3। मतलब कि जो पहले टाइम लग रहा है जब सेम डिस्टेंस पे चल रहा है, जब आपका सेम डिस्टेंस पे चल रहा है, जब सेम स्पीड पे चल रहा है, तब आपको यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम आपका हमने निकाला क्या, 418 अपॉन x। और जब 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद जब स्पीड आया तो वहाँ पे टाइम आपका हो गया क्या, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 है। और इनके बीच में आपको डिफरेंस दिखा रहा है कितना, 3 आवर्स का। तो सिंपल सा हम यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। इक्वेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन बनेगा सिंपल से क्या, पहला वाला 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, यानी जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल वाला, यानी कि 480 डिवाइडेड बाई x है, तो आपका आ रहा है कितना, 3 आवर का डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपल सा हम इसको अब क्या लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यानी कि x माइनस 8 और x का जब आप एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 480x माइनस में 480 इंटू में x माइनस 8, एलसीएम लेना उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। तो आइए अब नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 480 माइनस में
480x माइनस में 480x माइनस में 8 जब आके 480 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपका 3640। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और नीचे का आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। अब इस नीचे को हम क्या बोलते हैं, इस साइड भेज देते हैं। तो सिंपल सबका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 480x और 480x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा -3640 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस जब 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24x बन जाएगा। आपका सिंपल हमने यहाँ पर इतना कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन बना लिया है, यानी कि इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस का 24 प्लस का 3640 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमसे पूछा था, बोला था बनाने के लिए। हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूजिंग लगा होगा तो इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 क्लियर होगा। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है। अगर कोई भी डाउट हो जाए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी तक जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।